मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री से संबंधित उस पुस्तक से संबंधित करण क्या है, इनके स्वामी कौन कौन से हैं और कौन से चर संज्ञक हैं और कौन से स्थिर संज्ञक हैं इत्यादि विभिन्न बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि करण क्या है और करण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले करण क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं, अर्थात एक दिन में दो करण होते हैं। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं और एक दिन में दो करण होते हैं। करणों की संख्या 11 होती है। करणों की संख्या 11 होती है, जिसमें प्रथम 7 करण चर संज्ञक हैं और बाद का जो शेष 4 करण बचते हैं वो स्थिर संज्ञक हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि करणों की संख्या 11 है, जिसमें प्रथम 7 करण जो होता है सीरियल में पहला 1 से लेकर 7 तक, ये आपको चर संज्ञक है और द्वितीय जो शेष बच जाता है 8 से लेकर 11 तक क्रमबद्ध जो होता है वो आपको स्थिर संज्ञक होते हैं। तो ये आपका करण क्या है, करण कितने प्रकार के होते हैं और करण कौन से चर संज्ञक हैं और कौन से स्थिर संज्ञक है, इसके बारे में मैंने आपको एक जानकारी दी। अब हम आपको बताने वाले हैं कि 11 करण का नाम क्या है, उसके स्वामी का नाम क्या है और कौन से चर संज्ञक हैं और कौन से स्थिर संज्ञक है। इस पे अभी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे थे कि करणों की संख्या 11 है, 7 चर संज्ञक है और 4 स्थिर संज्ञक है। तो हम लोग सबसे पहले करण का नाम जानते हैं, कौन कौन से करण हैं। तो सबसे पहला करण का नाम जो है बब, दूसरा बालक, तीसरा कौलब, चौथा तैतिल, पांचवा नगर और छठा वनिज, सातवां भाद्रा या बिष्टि, आठवां आपका शकुनी, नौवां चतुष्पद, 10 नाग और 11 किमस्तुंड। ये आपके 11 करण थे। अब हम इसके स्वामी के बारे में आपको बताते हैं कि बब जो करण है उनके स्वामी हैं इंद्र। बब जो करण है उनके स्वामी का नाम है इंद्र। और दूसरा बालक, बालक करण का जो स्वामी है उनके स्वामी का नाम है ब्रह्मा। तीसरा कौलब, इसके स्वामी का नाम है सूर्य। चौथा तैतिल, इनके स्वामी का नाम है सूर्य। पांचवा गर, इसके स्वामी का नाम है पृथ्वी। छठा वनिज, इनके स्वामी का नाम है लक्ष्मी। सातवां बिष्टि या भाद्रा, इसके स्वामी का नाम है यम। तो ये अभी हमने आपको 7 करण का नाम बताया और उनके स्वामी का नाम बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
8वां शकुनी जो करण का नाम है, इनके स्वामी का नाम है कलयुग। और 9 नंबर चतुष्पद करण का नाम हुआ और स्वामी का नाम हो गया रुद्र। 10 नाग और इसके स्वामी का नाम हो गया सर्प। और 11 किमस्तुंदम और इसके स्वामी का नाम है वायु। तो ये अभी हमने आपको करण का नाम बताया और इनके स्वामी का नाम बताया। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से चर संज्ञक हैं और कौन से स्थिर संज्ञक हैं। तो अगर हम चर संज्ञक की बात करें तो उसमें 7 करण आता है। कौन कौन से 7 करण आते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आएगा बब, ये चर संज्ञक होगा। दूसरा बालक, ये भी चर संज्ञक होगा। तीसरा कौलव, ये भी चर संज्ञक होगा। चौथा तैतिल, ये भी आपको चर संज्ञक होगा। 5वां गर, ये भी आपको चर संज्ञक होगा। 6ठा वनिज, ये भी आपको चर संज्ञक है। और 7वां बिष्टि या भद्रा, ये भी आपको चर संज्ञक है। तो जो चर संज्ञक 7 थे वो मैंने आपको बताया। मैं आपको फिर से बता दूं, बब, बालक, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, बिष्टि या भद्रा, ये करण जो 7 करण हैं ये आपको चर संज्ञक हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्थिर संज्ञक। जो स्थिर संज्ञक हैं वो कौन कौन से हैं? करण का नाम करण का नाम जो है शकुनी, ये स्थिर संज्ञक है। चतुष्पद, ये आपको स्थिर संज्ञक है। नाग स्थिर संज्ञक है। किमस्तुंद, ये आपको स्थिर संज्ञक है। जो स्थिर संज्ञक थे 4 करण थे, जिस चारों करण का हमने आपको एक एक करके नाम बताया। इसके पहले मैंने आपको सारे करण का नाम बताया, करण के अंतर्गत आने वाले करण का कौन कौन सा स्वामी है वो हमने बताया। और अभी हमने आपको कौन से चर संज्ञक है और कौन से स्थिर संज्ञक है इसके बारे में हमने आपको एक जानकारी दी। इसमें एक जो एक नोट, छोटा सा संक्षिप्त एक नोट हमने तैयार किया था, वो मैं आपको बता दूं कि भिष्टि या भाद्रा जो करण होता है इसमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित है। बाद बाकी समय आप निकाल के कर सकते हैं, लेकिन इस जो करण है भिष्टि करण या भाद्रा करण, इसमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित है। बाद बाकी समय आप कर सकते हैं वो देख के, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए वर्जित होगा। तो ये अभी हमने आपको बताया करण के बारे में कि करण क्या है। मैं आपको फिर से बता दूं, करण तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं, अर्थात एक दिन में 2 करण होते हैं। और करण की संख्या हमने अभी आपको बताई 11 है। करणों की संख्या 11 है, जिसमें चर संज्ञक 7 है और स्थिर संज्ञक चर संज्ञक 7 हैं और स्थिर संज्ञक 4 है। मैंने आपको अभी करण का नाम, करण के स्वामी का नाम, चर संज्ञक 7 जो है वो कौन कौन से हैं, और फिर स्थिर संज्ञक कौन कौन से हैं उसके बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा और आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी उपयोगी होगा। आप इसका अध्ययन करें। तब तक धन्यवाद।